नमस्कार, थिंक टैंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ईरान में हिजाब आंदोलन इस तरह रफ्तार पकड़ रहा है कि वहां पर महिलाएं अब तक जो बाल काट काट कर प्रदर्शन कर रही थी, हिजाब आंदोलन में प्रदर्शन कर रही थी, उसमें अब पुरुष भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगे हैं। पुरुष भी अपनी आज़ादी को लेकर महिलाओं के साथ डटकर खड़े हुए हैं, जिसमें जिन बुनियाद पर इनका मजहब टिका हुआ था उस बुनियाद को ही हिलाने की कोशिश की जा रही है या हिला दिया गया है। दरअसल यहाँ पर शरीयत के खिलाफ इस तरह का आंदोलन चल रहा है, जिसके बाद हर जगह प्रदर्शन हो रहा है। जिन मुल्ला मौलानाओं के सामने ये लोग सर झुकाया करते थे, सजदे किया करते थे, आज उनकी ही पगड़ी यहाँ पर उछाली जा रही है। दरअसल कई वीडियोस ईरान से वायरल हो रहे हैं, जिसमें मुल्ला मौलाना जो कि कहीं बस स्टैंड पर चल रहे हैं, तो कहीं पब्लिक प्लेस में, तो कहीं आवासीय कॉलोनी में चल रहे हैं, जिसमें उनकी पगड़ी उछाली जा रही है। प्रदर्शनकारी पीछे से आते हैं और उनकी पगड़ी उछाल कर तेजी से दौड़ जाते हैं और फिर गायब हो जाते हैं या फिर कहीं छुप जाते हैं। प्रदर्शनकारियों को ये देखते रह जाते हैं। कोई मुल्ला मौलाना अपनी पगड़ी उठाता है तो कोई इन प्रदर्शनकारियों के पीछे भागता है। अब इन मुल्ला मौलानाओं में वहां पर खौफ इस कदर भर चुका है कि ये अपनी पगड़ी को या तो घर से बाहर निकलते ही नहीं हैं, और अगर निकलते हैं तो अपनी पगड़ी को कसकर हेलमेट की तरह बांधकर घर से बाहर निकलते हैं। यहाँ पर प्रदर्शनकारियों का खौफ इनमें इस तरह है। कई वीडियोस वायरल हुए हैं जिसमें एक बस स्टैंड की थी, जहाँ पर पीछे से एक लड़का आता है, प्रदर्शनकारी आता है और मुल्ला की पगड़ी उछाल कर चला जाता है। वो अपनी पगड़ी संभालता रह जाता है। एक जगह कार पार्किंग का है, एक वीडियो कार पार्किंग का वायरल हुआ है, जहाँ पर एक व्यक्ति पीछे से आता है और मुल्ला मौलाना की पगड़ी उछाल कर किसी गाड़ी के पीछे छुप जाता है। वहीं तीसरी वीडियो जो सामने आई है वो आई है एक पब्लिक प्लेस से, जहां पर पहले तो एक प्रदर्शनकारी कुछ अश्लील इशारे मुल्ला मौलाना को करता है। जब मुल्ला आगे बढ़ जाता है उसको अनदेखा करते हुए, तो उसको टांग उलझाकर, अपने पैर से पैर उलझाकर उसको गिरा देता है, जिसके बाद मुंह के बल वो मौलाना के साथ उसकी पगड़ी भी आ गिरती है। तो यहाँ पर अब हिजाब आंदोलन इस तरह रफ्तार पकड़ रहा है। यहाँ पर कई पोस्टर भी एक पोस्टर भी वायरल हुआ है, जहाँ पर एक लड़की एक पोस्टर लेकर खड़ी हुई है, जहाँ पर कह रही है कि ईरान में जो शरीयत आंदोलन के खिलाफ जो ईरान में ये आंदोलन है, ये 99% तक फैल चुका है और 1% जो लोग बचे हैं उसमें पुलिस, सरकार और इसके अलावा ये मुल्ला मौलाना ही है। बाकी कोई भी शरीयत को नहीं मानना चाहता। पर अब सवाल ये है कि जिस शरीयत के कानून को ये इतने सालों से मानते आ रहे थे, आज इतनी बड़ी तादाद में लोग इसी के खिलाफ क्यों हो गए हैं। इसके साथ ही सवाल ये भी है कि यहाँ की जनता इनकी पगड़ियों के पीछे क्यों पड़ी है, क्योंकि यहाँ पर ये जो पगड़ी है इसको इमामा कहा जाता है, जो कि किसी भी मौलाना मौलवी के सर का ताज होता है। इस इमामे को खुद राष्ट्रपति यानी कि ईरान के राष्ट्रपति द्वारा पहनाया जाता है, जो इनकी डिग्री यानी कि इनकी इस्लामिक शिक्षा कितनी है, कितनी कट्टरता ये परोस सकते हैं, कितना ये काम कर सकते हैं, इस्लामिक ज्ञान इन पर कितना है, ये सभी चीज़ों को दर्शाता है। इमामा दरअसल 2 रंग का होता है, एक सफ़ेद और एक काला। जो लोग काला इमामा पहनते हैं वो लोग अपने आप को जो मानते हैं कि वो खुद मोमन साहब की बेटी और दामाद के पूर्वज हैं, जो उनके पूर्वज हैं, बेटी और दामाद यानी कि उनकी पीढ़ी के हैं, वो काला इमामा पहनते हैं। इसके अलावा सिर्फ अपने आप को जो लोग मौलाना मानते हैं, किसी भी खानदान के नहीं होते, वो सफ़ेद इमामा पहनते हैं। यहाँ पर इनकी जो इज्जत है वो इस इमामे से की जाती थी आज से कुछ साल पहले तक, यानी कि कुछ महीने पहले तक भी। पर आज ये जो पगड़ी है यही इनकी बेइज्जती का कारण भी बनी हुई है। ये लोग इतने खौफ में हैं कि अपनी पगड़ी को बांधकर चलते हैं। वहीं दूसरी तरफ महिलाएं इमामा देखते हुए ही, यहाँ ईरान की महिलाएं इमामा देखते ही इतनी आक्रोशित हो जाती हैं, जिसके बाद प्रदर्शन करने लगती हैं। यहाँ पर लोग अब यहाँ पर लोग हजारों की संख्या में एकजुट होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ एक वीडियो वायरल हुआ है, जहाँ पर इंडिया की तरह अगर देखा जाए तो वो एक खेल है
है तोता उड़ मैना उड़ पर यहाँ पर जिन मौलानाओं का नाम लेकर ये लड़कियां अपनी फिंगर्स उड़ा रही हैं, वहां पर इसका मतलब है कि ये इनकी मौत का फरमान जारी कर रही हैं। वहीं दूसरी तरफ इस तरह मौलानाओं को शैतान की कैटेगरी में रख दिया गया है कि उन्होंने अपने मजहब को बढ़ाने के लिए यहाँ पर इतनी शरीयत लागू कर दी है और यहाँ की महिलाओं को और लोगों को एक बंदिश में जीने की आदत पड़ चुकी है। वहीं दूसरी तरफ महसा अमीनी की मौत के बाद ये स्कूल और कॉलेज से शुरू हुआ ये आंदोलन अब गांव तक भी पहुंच चुका है। इसका मतलब है यहाँ पर पूरे ईरान में ये जो है फरमान जारी हो चुका है कि अब हिजाब और शरीयत के खिलाफ इनको लड़ना है। वहीं दूसरी तरफ 300 लोग मारे गए हैं और 14,000 से ज़्यादा लोग यहाँ पर गिरफ्तार हो चुके हैं। फिर भी अब यह आंदोलन रुकने का नाम नहीं ले रहा है और 42 साल पहले इस्लाम की जिस आग में इन लोगों को झोंक दिया गया था, अब वहां से छुटकारा पाने की कोशिश की जा रही है। इस आंदोलन को देखकर यही लग रहा है कि यहाँ पर ये जो आग सुलग रही है, यहाँ पर अब पुलिस वाले भी सुरक्षित नहीं है। जहां भी पब्लिक इन लोगों को देखती है वहीं हमला शुरू कर देती है। ईरान में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी ऐसी ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहिए थिंक टैंक के साथ।